अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ ईमान पावर और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमानो सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज फिर से एक रिव्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ और आज हम लोग जिस किताब का रिव्यू देने वाले हैं वो है हिज्र विसाल बाय मारिया नवाज। छोटी सी बुक है जो कि जैन अली की रिकमेंडेशन पे मैंने जो है मंगवाई थी और काफी अच्छी थी। प्राइस की बात करूँ तो 500 की मिली थी मुझे डीसी में अंदर ऐड करके। तो हाँ, किताब बहुत ही अच्छी है। आज हम लोग इसकी कहानी पे रिव्यू देंगे, तफसील से दूंगी, सब कुछ एक्सप्लेन करके दूंगी बिना किसी स्पॉइलर के, ताकि तुम लोग जो हो ना इसको पढ़ सको, बाय कर सको और इसको पढ़ सको। नीचे जो है मैं वेबसाइट या पेज जहाँ से मैंने ये मंगवाई है उसका भी जो है लिंक लगा दूंगी ताकि वहां से जाके तुम लोग ऑर्डर कर लो। 500 कुछ ज्यादा तो नहीं है। और चले अब आते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा दूसरा चैनल भी है मिस्टर ऑडियो बुक्स के नाम से, तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वहां पर मकसद हयात का ऑडियो बुक जो है वो अपलोड कर रही हूँ। तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे आप लोग मुझे यहाँ प्यार दिखाते हैं, थोड़ा सा वहां दिखा दो, मेहरबानी होगी। तो चलें बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करूं मैं इस कहानी में किरदारों की, तो ये कहानी एक किरदार जिसका नाम है शेरियार उसके गिर्द घूम रही है। मतलब इस पूरी कहानी में वो एक ही किरदार है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने अल्लाह ताला से कुछ बहुत शिद्दत से मांगा हो और वो आपको ना मिला हो, तो आपके दिल में कोई शिकवा आया हो या कोई इस तरीके से जो है बात आई हो? मोस्टली हमारे दिल में इस तरह का होता है कि इतनी दुआएं मांगी, ये चीज नहीं मिली, लेकिन हम लोग ये बोल के खुद को तसल्ली दे देते हैं कि हो सकता है कि उस चीज में हमारे लिए बेहतरीन ना हो या अल्लाह ताला की कोई मसलियत हो, इसलिए हमारे साथ वो नहीं हुआ जो हम चाहते थे। तो हम इसलिए बोलकर खुद को तसल्ली दे देते हैं, चाहे हम लोगों को कितना ही गम क्यों ना हो, चाहे वो चीज हमें कितनी ही तकलीफ क्यों ना दे रही हो। बट अगर ये कहानी में इन्होंने जो दिखाया है, ऐसा है कोई हादसा शेरियार के साथ बचपन में होता है, वो पूरे दिल से अल्लाह ताला से कहता है कि मुझे बचाओ, लेकिन मौजज़े जो है ऐसे थोड़ी होते हैं। तो उसकी मतलब वो दुआ कबूल नहीं होती, तो वो अल्लाह ताला के वजूद पे शक करने लग जाता है और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कि शक इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि वो मजहब से ही फिर जाता है। मतलब फिर किसी खुदा को नहीं मानता। वो जो है कहता है कि इंसान जो है वो इत्तफाकन वजूद में आए, आप समझ सकते हैं, मतलब वो लादीन हो जाता है, ला मजहब हो जाता है, वो किसी भी मजहब को नहीं मानता। तो हाँ, एक छोटी सी शिकायत जो उसके दिल में आती है वो उसको इस कदर मतलब जो है ना पीछे ले जाती है। फिर जो है कहानी में जो मेन चीज हम लोगों को पॉइंट आउट की हुई नजर आ रही है वो है दौलत के पीछे भागना। और उसके साथ साथ पहले बता देती हूँ, ये इस्लामिक नॉवल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप लोगों को शेरियार एक मुकम्मल किस्म का प्ले बॉय, मतलब हद से ज्यादा प्ले बॉय, घटिया तरीन लड़का जो है वो बना नजर आ रहा है। मैं उसके किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं करूंगी, वो बहुत ही ज्यादा घटिया है। मतलब घटिया जो है ना उसकी भी हदें पार की हुई थी। लड़कियों के साथ जो है वो फजूल किस्म के ताल्लुकात बनाना, पैसे हड़पना, प्ले बॉय टाइप फुल। और इसमें ये दिखाया गया है कि इस मुल्क में बल्कि हर जगह ही दौलत, अमीर जो है, जो ताकत है वो सिर्फ अमीर के हाथ में है। चाहे गरीब हक पे होगा लेकिन सुनी उसी की जाएगी और सच उसी को माना जाएगा जिसके पास पैसा होगा। तो हाँ, इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से इस किताब में जो है वो हमें नजर आता है। और रही बात कहानी में जो मोस्टली लड़कियों का होता है कि लव स्टोरी है, तो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई लव स्टोरी आपको नजर नहीं आएगी। ये कहानी हमारी डार्क सोसाइटी को जो है ना काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। छोटी सी बुक है, इसमें जो है दिखाया गया है कि वो किस तरीके से अल्लाह की तरफ वापस आता है। एक हादसा होता है उसके साथ और वो अल्लाह की तरफ वापस आता है, और आगे क्या मतलब काफी कुछ उसके साथ होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। और फिर बाकी क्या होता है वो तो आप नॉवल पढ़ के ही आप लोगों को पता चलेगा।
تو اگر میں یہ بولوں کہ یہ ناول ریکمینڈیڈ ہے تو یار واقعی ہے، کیونکہ میں شہریار جو کردار تھا وہ مجھے بہت ہی برا لگا. اس کا ہر ایکشن، مطلب اس کا ہر عمل مجھے انتہائی فضول قسم کا لگا کہ کیا یار کتنا گھٹیا لڑکا ہے. میں نے منہ سے بس یہی نہیں کرا تھا، اتنا گھٹیا. کتنے لوگوں کی زندگیاں اس نے خراب کی ہیں. پڑھتے ہیں نا، گالیاں نکل رہی تھی منہ سے. بٹ جس طرح سے رائٹر نے اس کہانی کا اینڈ کیا ہے، اس نے قلم کے ساتھ انصاف کیا ہے. ہاں، اگر وہ اس کا اینڈ اس طرح سے کر دیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا، تو مجھے ایسا لگنا تھا کہ مزہ نہیں آنا تھا. تو ہاں، اینڈ بہت اچھا ہوا ہے. اب کہانی میں کیا اینڈ ہوتا ہے یا پھر کہانی کس طرح کس ڈگر میں جا رہی ہے، وہ تو میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی. بس میں نے اس کے مین ٹاپ پوائنٹس جو ہیں آپ لوگوں کو کھل کے بتا دی ہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی خریدنا چاہتا ہے تو لازمی جا کے خریدو، زیادہ مہنگی نہیں ہے. 500 روپیز کی، مطلب 400 کی تھی، 100 DC لگی تھی، تو 500 ہو گئی تھی. اگر میرا ریویو آپ لوگوں کو پسند آیا اور آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ بھی یہ بک پڑھو، مجھے نہیں پتا کہ یہ PDF میں اویلیبل ہے کہ نہیں، تو میں اس کا جو ہے لنک، جیسا میں نے پہلے کہا تھا، میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی. تو پلیز جا کے اس کو خریدو، اور 2-3 دنوں میں جو ہے کتاب آپ کے پاس ہوگی. تو ہاں، کوالٹی بھی پیپر کی اچھی ہے اور ہارڈ کور ہے. تو ہاں بس ٹھیک ہے. اور رہی بات میری کتاب کی مقصد حیات کی، تو یار 8 دن رہ گئے ہیں پری بکنگ ختم ہونے میں. اس کے بعد میں نے پری بکنگ نہیں کھولنی. تو جو خریدنا چاہتا ہے، میرا انسٹاگرام کا لنک، میرے ٹک ٹاک کا لنک، سب کچھ، میرے ای میل کا لنک بھی جو ہے چینل پہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز مجھے میسج کرو اور اپنا آرڈر جو ہے وہ بک کرو، مطلب کتاب کی پری بکنگ کرواؤ. ابھی کے لیے بس اتنا ہی. اپنا یاد رکھیں. انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.